हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानेंगे। क्या तो क्रिस्टलाइजेशन, देखिए जो इवेपोरेशन होता है सेम वही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का भी होता है। बट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हमारे सॉल्यूट में मिला हुआ है तो उस इम्प्योरिटीज़ को आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, तो उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। बट इवेपोरेशन में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज़ द बेस्ट प्रोसेस देन इवेपोरेशन। तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। जैसे सपोज़ करिए कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों है, इसको पहले देखते हैं। सपोज़ करिए आपने सी वाटर से सॉल्ट को निकाला, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट वाटर से जो आप सी से जो आपने सॉल्ट निकाला, तो इस सॉल्ट में क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज़ होगा। अब इस इम्प्योरिटीज़, इस सॉल्यूट जो है, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, तो एंड ये सॉलिड है। तो अब इससे इम्प्योरिटीज़ को आप बाहर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एट फर्स्ट तो इसे पानी में इसको जो सॉल्ट है हमारे पास में, उसको पानी में घोलना पड़ेगा। पानी में घोलने के बाद इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा। फ़िल्टर करने के बाद इसको फिर नीचे बर्नर से आपको हीट देना पड़ेगा। चाइना डिश में रखना पड़ेगा ये जो आपको वाटर एंड सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है। फिर इसके बाद क्या होगा, कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाने के कारण क्या होगा, तो उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जो सॉल्ट का क्रिस्टल है वो हमको मिल जाएगा। शायद अभी अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा। जब मैं इस फिगर वाले प्रोसेस को समझाऊंगा तो आप बेटर ढंग से समझ पाएंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हीट करते हैं तो क्या होता है। सपोज़ करिए कि आपके पास में क्या है, तो ये ग्लास है, ठीक है। आपके पास में क्या है, तो ये ग्लास है, ठीक। एंड इस ग्लास में आपने क्या किया, वाटर को भर दिया। क्या भर दिया, तो वाटर को हाफ वाटर से इसको फिल कर दिया, हाफ वाटर से आपने फिल कर दिया। अब इसमें जितना सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता था, सपोज़ करिए ये 100 मीन्स 100 ग्राम का वाटर आपने लिया। एंड 100 ग्राम का वाटर में 5 ग्राम सॉल्ट ही डिज़ोल्व हो सकता है, 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। और याद रखना है कि ये जो आपका वाटर है ये क्या है, तो कोल्ड वाटर है, मतलब ठंडा पानी है। तो 5 ग्राम ही इसमें सॉल्ट, क्या, तो 5 ग्राम पे ही सॉल्ट आपका इसमें क्या हो सकता है, तो डिज़ोल्व हो सकता है। अब 5 ग्राम सॉल्ट आपने डिज़ोल्व कर दिया। अब जब इसको आप हीट करेंगे तो ये तो पहले क्या हो चुका था, हीट करने से पहले ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन था आपका, सॉल्ट एंड वाटर का सेचुरेटेड सॉल्यूशन था, क्योंकि 5 ग्राम ही सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व हो सकता था। इसी वजह से ये जो सॉल्यूशन था आपका कैसा सॉल्यूशन था, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे ही आपने हीट किया तो क्या ये सेचुरेटेड रहेगा, ये जो सॉल्यूशन है सॉल्ट एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है ये सेचुरेटेड तो नहीं रहेगा। आपने पढ़ा है कि जब सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद उसका जो उसमें जो सॉल्ट है और सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व हो सकता है। मतलब आपने हीट किया सॉल्यूशन को तो ये बन गया क्या, तो अनसेचुरेटेड, ठीक है। आपने क्या किया, जब अनसेचुरेटेड हुआ तो सपोज करिए और 2 ग्राम एंड और 2 ग्राम इसमें क्या क्या हो गया, तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। अब फिर से आपने क्या किया, ठंडा कर लिया इसको। जब
कंप्लीट रूप से पानी गर्म हो गया था, तो 2 ग्राम मोर सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व हुआ। तो जब ये पानी गर्म था, मीन्स उबल रहा था, बॉइलिंग कर रहा था, तो उस समय में जब 2 ग्राम मोर सॉल्ट आपने इसमें डाला, तब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, है ना। अब 2 ग्राम से ज़्यादा इसमें सॉल्ट नहीं घुलेगा, नहीं डिजॉल्व होगा। अब आपने फिर से इस सॉल्यूशन को क्या कर लिया, ठंडा कर लिया। अब देखिए टोटल क्या कितना सॉल्ट हो गया, टोटल सॉल्ट जो है मीन्स सॉल्यूट कितना हो गया, तो अब 7 ग्राम हो गया। कितना हो गया, तो 7 ग्राम, कितना हो गया, तो 7 ग्राम हो गया, ठीक है। अब फिर जब आपने क्या किया, इसको फिर से ठंडा किया, ये जो सॉल्यूशन है आपके पास में, इसको जब आपने क्या किया, ठंडा किया, तो ठंडा करने के बाद ये जो 2 ग्राम एक्स्ट्रा, क्या ये जो 2 ग्राम एक्स्ट्रा जो सॉल्ट गर्म करने पर आपने डाला था इसमें, तो ये 2 ग्राम सॉल्ट क्या हो जाएगा, फिर से आपको क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखिए इतना प्रोसेस आपको तो समझ में आ गया होगा। अब फिर से चलते हैं वहाँ पर। जब आप 100 ग्राम वाटर में 5 ग्राम सॉल्ट को ही डिज़ोल्व किया था, मतलब उतना ही सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व हो सकता था, उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व किया। अब फिर इसको क्या किया आपने, फ़िल्टर पेपर से जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को आपने क्या किया, तो फ़िल्टर पेपर से इसको छान लिया। फ़िल्टर पेपर से आपने इसको क्या किया, इसको छान लिया। छानने के बाद तब इसको फिर बॉयल किया। तो बॉयल करने के बाद फिर से 2 ग्राम क्या, तो 2 ग्राम सॉल्ट आपने डाला। अब छानने के बाद क्या होता है कि जो भी सॉल्ट में इम्प्योरिटीज़ था वो आपका फ़िल्टर पेपर में क्या हो गया, वहाँ पर फंस गया। तब फिर आपने हीट किया, तो हीट करने के बाद 2 ग्राम सॉल्ट फिर से और ज़्यादा मिलाए इसमें, तब वो सेचुरेटेड हो गया। फिर से जब उसको ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के बाद क्या होगा, तो ये जो 2 ग्राम सॉल्ट, ये जो 2 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट है, ये प्योर सॉल्ट आपको क्या मिल जाएगा, तो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये इसी तरीके से हम लोग इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं कि क्या है ये प्रोसेस। जैसे देखिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो एक तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट चाहिए। क्या, तो आपके पास में Cu कॉपर सल्फेट चाहिए। सपोज करिए 5 ग्राम के आसपास आपके पास में कॉपर सल्फेट होना चाहिए, और मिनिमम अमाउंट में वाटर है आपके पास में। उसमें क्या किया आपने, कॉपर सल्फेट को घोल दिया, डिज़ोल्व कर दिया। अभी ये सेचुरेटेड नहीं है ना, ये सेचुरेटेड नहीं है। और आपने क्या किया, ये एक बीकर लिया, ये एक बीकर लिया। इस बीकर में आपने वाटर को, देख रहे हैं यहाँ पर वाटर है, वाटर को रखा गया है, वाटर को ले लिया, और इसके ऊपर पे एक चाइना डिश रखा। इसके ऊपर पे क्या रखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, एक चाइना डिश है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है चाइना डिश। अब क्या करना है, इस चाइना डिश में आपने जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट को थोड़ा सा वाटर में मिलाया है, उसको इस चाइना डिश पे रख देना है। अब नीचे से आपको क्या करना है, हीट देना है। नीचे से क्या करना है, हीट देना है। अब आप जब हीट देंगे, तो ये जो बीकर में जो वाटर होगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, हीट होगा। तो हीट होने के बाद देखिए यहाँ पर इसका जो स्टीम है वो यहाँ पर ऊपर आया है। अब ये स्टीम तो हॉट है, अब ये स्टीम हॉट है, तो ऊपर वाले वाटर को भी, ऊपर वाला जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये जो चाइना डिश में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसको भी क्या करेगा, तो हीट करेगा। जब हीट करेगा तो कुछ वाटर क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है, कुछ वाटर क्या हो रहा है, तो इवेपोरेट हो रहा है। अब कुछ वाटर इवेपोरेट हो गया, तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो सपोज करिए अब सेचुरेटेड हो गया। क्या हो गया, तो सेचुरेटेड हो गया। अब फर्दर क्या करना है, यहाँ से इस बर्नर को बंद कर देना है। अब आगे क्या करना है, इस बर्नर को बंद कर देना है। एंड ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो भी बचा हुआ था, इसको आपने क्या किया, तो ठंडा कर लिया। तो ठंडा किया तो आपको यहाँ पर कुछ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। क्या, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या हुआ, आपको मिला। अब ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, प्योर होगा। क्योंकि इस चाइना डिश में डालने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपने कॉपर सल्फेट को क्या किया था, फिल्टर पेपर में क्या किया था, डाला था, जिस कारण से
उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ था वो फिल्टर पेपर में फंस गया था। हालांकि ये मैं पहले बोलने के लिए भूल गया था, लेकिन अभी आप मैं को बता देता हूँ। इस चाइना डिश में डालने से पहले आपको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या करना है, फिल्टर पेपर में डालना है, और जो भी कॉपर सल्फेट में इम्प्योरिटीज़ मिला होगा वो फिल्टर पेपर में फंस जाएगा, अटक जाएगा। इससे क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो इम्प्योरिटीज़ है वो तो निकल गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि जब आप किसी भी वाटर को हीट करते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर को आपने हीट किया था, तो पहले जब ठंडा था तो वो सेचुरेटेड था, लेकिन जब आपने गर्म किया, जब उसको हीट किया तो वो अनसेचुरेटेड हो गया। और उसको जब फिर आपने उसमें थोड़ा सा 2 ग्राम और नमक मिलाया, तो फिर आप जब आपने ठंडा किया तो फिर से आपको वो 2 ग्राम सॉल्ट क्या हो गया, क्रिस्टल के फॉर्म में फिर से आपको मिल गया। तो सेम वही बात है। अब यहाँ पर जब इसको आपने हीट किया, यहाँ पर से जब हीट दिया तो कुछ वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, कुछ वाटर क्या हो गया, तो इवेपोरेट हो गया। अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का आपके पास में जो ये सॉल्यूशन बचा था, ये क्या हो चुका है, सेचुरेटेड हो चुका है। अब जब ठंडा कीजिएगा तो ठंडा करने के बाद कुछ क्रिस्टल तो निकलेगा ना डियर स्टूडेंट्स, निकलेगा ना, तो वही ये आपका क्रिस्टल होगा जो कि कंप्लीट रूप से प्योरेस्ट होगा। इसीलिए बोला जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है किसी भी सॉलिड को प्यूरिफाई करने का एक बेटर ऑप्शन है। जैसे सपोज करिए आपने सी वाटर से सॉल्ट को निकाला, तो सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला रहेगा, तो इस इम्प्योरिटीज़ को इसी प्रोसेस से, मीन्स क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही हटाया जाता है ना। तो ये आपका कंक्लूजन था। तो आप अगर एक बार में सही ढंग से समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं और तिबारा भी देख सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलाइजेशन वाला, तो मैंने आपको जो इसका नोट्स है वो तो दिया ही है, साथ ही आपको क्या करना है, ये फिगर आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो फिगर यहाँ पर है, इस फिगर को आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो आपका क्या करेगा, मार्क्स कट कर लिया जाएगा। हालांकि मैं अपने नोट्स में इस फिगर को नहीं बनाया है, आपको लेकिन ये फिगर बना के वहाँ पर दिखाना होगा, और जहाँ पर सारा नाम है वो सारा नाम आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।